रामपुर नाम के गांव में एक बहुत ही मशहूर चित्रकार रहता था, जिसका नाम रमेश था। एक दिन रमेश ने एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई और उसे शहर के बीच चौराहे पर लगा दिया और नीचे लिखा कि जिसको जहां भी इस तस्वीर में कोई कमी नजर आए तो वो वहां निशान कर दे। धीरे धीरे शाम हो गई और जब रमेश वापस वहां गया और तस्वीर देखी तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसकी पूरी तस्वीर पर लोगों ने निशान लगाकर उसको पूरी तरह से खराब कर दिया था। रमेश को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वह दुखी होकर बैठ गया। तभी रमेश का एक जिगरी दोस्त वहां से जा रहा था, जिसका नाम सुरेश था। सुरेश ने देखा कि उसका दोस्त रमेश दुखी होकर बैठा था। सुरेश ने रमेश के पास जाकर उसको कहा, दोस्त रमेश, तुम इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तब रमेश ने सारी घटना विस्तार से सुरेश को बता दी। सुरेश बहुत बुद्धिमान था। उसने थोड़ा सोचकर रमेश को कहा, दोस्त, एक काम कर, कल एक और तस्वीर बना और उस पर लिखना कि जिसको भी इस तस्वीर में कहीं पर भी कोई कमी दिखे तो उसे सही कर दे। रमेश ने सुरेश से कहा, दोस्त, ऐसा क्यों करूं? सुरेश ने कहा, उसका जवाब मैं तुमको तभी दूंगा जब तुम दोबारा एक तस्वीर बनाकर फिर से लगा दोगे। रमेश ने सुरेश के कहने पर वैसा ही किया और फिर से एक नई तस्वीर बनाकर गांव के चौराहे पर लगा दी। अगले दिन रमेश और सुरेश ने वह जाकर वो तस्वीर देखी तो उन्होंने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया था। तस्वीर वैसी की वैसी ही थी। अब सुरेश ने रमेश को कहा, यही दुनिया की रीत है, कमी निकालना, निंदा करना और दूसरों की बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना बहुत ही कठिन होता है। रमेश समझ गया और सुरेश से कहने लगा, दोस्त, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं ये समझ गया कि संसार की क्या रीत है। मुझे लोग क्या कहेंगे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस मुझे अपना काम करते रहना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की परवाह किए बिना निरंतर अपना काम करते रहो और दूसरा, हमें अपनी ऊर्जा को दूसरों की बुराई करने में या उनकी कमियां निकलने में बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अपनी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाएं और अगर कमियां निकालनी ही है तो अपनी कमियां निकालो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो।